अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले कुछ वीडियो में हमने जो है आपको विकारी शब्द यानी कि जो है जिसके हमने जो प्रकार देखे थे, संज्ञा यानी कि नाम, उसके अलावा जो है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करें। आज के वीडियो में हम अविकारी शब्द यानी कि शब्दों के प्रकार की जो दूसरी टाइप्स है अविकारी शब्द, इसके बारे में आपको मालूमात हम आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अविकारी शब्द किसे कहा जाता है यह मुख्तसर तौर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता, वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता यानी कि जो एक जैसे ही रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द ना तो लिंग यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ना ही वचन यानी कि एक वचन बहुवचन, और ना ही काल, ना ही भूत वर्तमान भविष्य यानी कि ना ही ये जो है लिंग के अनुसार, ना ही जो है यहाँ पर ये वचन के अनुसार, और ना ही काल के अनुसार ये बदलते हैं। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर अविकारी शब्द कहा जाता है। अब अविकारी शब्द की इसकी अगर मिसाल देखने की रही तो इसमें यहाँ पर कब कहा, जैसा ये धीरे धीरे, एक शब्द है यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये शब्द ऐसा है ये ना ही लिंग के अनुसार, ना ही वचन के अनुसार, ना ही काल के अनुसार बदलता है। उसके बाद यहाँ पर जल्दी, ये भी एक ऐसा शब्द है ना ही ये जो है लिंग वचन और ना ही जो है काल के अनुसार बदलता है। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर अविकारी शब्द कहा जाता है। अब अविकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, उसके बाद जो है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो हम तरतीबवार इसका मुताला करेंगे, जिसमें पहला है यहाँ पर क्रिया विशेषण। अवे क्रिया कहा जाता है काम को। जिस तरीके से हमने विकारी शब्द के 4 प्रकार देखे उसमें से चौथा प्रकार था क्रिया यानी कि वर्ब, वही क्रिया और विशेषण जो है तीसरा प्रकार है यानी कि क्रिया और विशेषण। ये जो 2 शब्दों से मिलकर यहाँ पर 5वीं टाइप बनी क्रिया विशेषण, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। यहाँ पर क्रिया के मायने काम और विशेषण के मायने यहाँ पर खासियत, यानी कि काम बताने वाले ऐसे अविकारी शब्द जो काम की खासियत बताते उसे यहाँ पर क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि काम की खासियत बताने वाले अविकारी शब्द जो जुमले में जो है काम की खासियत बताते उसे यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से, जो शब्द क्रिया के बारे में बताते हैं कि काम कैसे, कब और कहा और कितना हुआ, यानी कि काम कैसा हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और कितना हुआ, ये बताने वाले शब्द यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण में इसका यहाँ पर शुमार होता है। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसकी उदाहरण है, मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पर है वो धीरे धीरे चलता है, यानी कि यहाँ पर काम जो है चलने का हो रहा है, और चलता किस तरीके से है, वो धीरे धीरे, इस तरीके से। यानी कि काम की खासियत क्या है कि वो काम धीरे धीरे हो रहा, चलने का काम धीरे धीरे हो रहा। तो क्रिया विशेषण यानी कि काम की खासियत बताने वाले शब्दों को यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर चलता ये काम हो रहा है, और चलने का मतलब जो है स्टाइल या चलने का जो है मतलब ढंग कैसा यहाँ पर धीरे धीरे है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद बच्चे जल्दी उठे, अब यहाँ पर उठने की क्रिया हो रही, लेकिन बच्चे कैसा उठे, जल्दी उठे। तो यहाँ पर जो है जल्दी ये शब्द काम का जो है यहाँ पर समय बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है जल्दी ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। अब अगली मिसाल है यहाँ पर कब, इस तरीके की जितने भी यहाँ पर मिसाल है ये सब क्रिया विशेषण की मिसाल है। कब, जैसा मिसाल के तौर पर मैं रोज, एक मिसाल है मैं रोज पढ़ता हूँ। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया हो रही, लेकिन पढ़ा कैसा जाता, रोज पढ़ा जाता। उसके बाद जो है अगली मिसाल है अब मैं घर जाऊंगा, जाने की क्रिया हो रही यहाँ पर, लेकिन कब जाएगा, अब जाएगा। तो ये कब जाएगा ये शब्द जो है मतलब ये बता रहा है यहाँ पर, अब ये शब्द बता रहा है कि भाई क्रिया कब होने वाली है या किस तरीके से होने वाली है। फिर उसके बाद कल हम बाजार गए थे, जाने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, कब गए थे, कल गए थे। तो ये जाने की क्रिया कल हुई, यानी कि क्रिया की खासियत बता रहा है कि कल हम बाजार गए थे। तो यहाँ पर जो है ये गए थे ये क्रिया है, और कल ये यहाँ पर क्रिया विशेषण है, काम की यहाँ पर खासियत है। फिर उसके बाद अगली मिसाल है यहाँ पर कहाँ आने वाली, यानी कि यहाँ पर कहाँ ये सवाल पूछा गया तो उसकी जगह पर यहाँ ये जवाब आएगा उसका। तो यहाँ पर वो आया, आने की क्रिया हो रही, लेकिन वो यहाँ आया है, कहाँ आया तो यहाँ आया। तो ये शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। फिर उसके अलावा
वो वहाँ बैठा है, बैठने की क्रिया हो रही, लेकिन कहाँ पर बैठा है, बैठने की खासियत है कि वो वहाँ पर बैठा है। तो इस तरीके के शब्दों को यहाँ पर क्रिया विशेषण कहा जाता है। फिर अगली मिसाल है कितना, इसकी एक मिसाल है, वो बहुत खुश है, यहाँ पर खुश होने की क्रिया यहाँ पर हो रही, वो कितना खुश है तो बहुत खुश है। तो इस तरीके के शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाते या क्रिया के विशेषण अव्यय कहलाते। तो अविकारी शब्द की पहली जो किस्म है वो है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि काम की खासियत बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। वाक्य में काम की खासियत या खूबी बताने वाले शब्दों को यहाँ पर क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम अगला प्रकार उसका समझने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पर अविकारी शब्द का जो दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता, ये हम बिल्कुल ही आसानी से मिसालों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसकी तारीफ हम समझने की कोशिश करेंगे। उसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या भावों को जोड़ता है, यानी कि जोड़ने वाला शब्द है, यानी कि वाक्य में जोड़ने वाला शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। लेकिन उसके बाद संबंध बोधक अव्यय भी है, इसके बाद जो है संबंध बोधक अव्यय भी है, लेकिन उसका और इसका ये फर्क है कि यहाँ पर ये जोड़ने का काम करता और वहां पर वो संबंध बताने का काम करता। तो इस तरीके के जो है दोनों में फर्क है। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या भावों को जोड़ता है उसे उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर है उदाहरण, उसकी उदाहरण यहाँ पर ये मिसाल कि यहाँ पर ये एक मिसाल इस तरीके से है और यहाँ पर ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर तो जुमला कुछ इस तरीके से, राम और श्याम खेल रहे हैं, यानी कि राम और श्याम इन दोनों को यहाँ पर जोड़ने का काम और यहाँ पर ये शब्द कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को वाक्य में यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब ये और ये शब्द है, तो ये और ये शब्द में लिंग वचन के अनुसार कभी भी जो है बदलाव नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसका शुमार जो है अविकारी शब्दों में होता है। तो राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम इन दोनों नामों को या इन दोनों यहाँ पर व्यक्तियों को जोड़ने का काम यहाँ पर और कर रहा है। तो ऐसे शब्दों को यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब अगली मिसाल है लेकिन, लेकिन भी यहाँ पर एक समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ पर विरोध दिखाने के लिए, यानी कि किसी बात का विरोध दिखाने के लिए लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता। वो अमीर है लेकिन दुखी है, वो अमीर है लेकिन दुखी है, अमीर है और दुखी है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये लेकिन ये शब्द कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब अगली मिसाल, यहाँ पर अगला जो शब्द है, अगला शब्द कुछ इस तरीके से है, या अगला जो वाक्य है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पर बीमार था। तो इसमें यहाँ पर ये जुमला और ये जुमला दोनों को जोड़ने का काम क्योंकि यहाँ पर ये अल्फाज कर रहा है, ये शब्द कर रहा है। उसके बाद जो है तुम चाय या दूध लोगे, तुम चाय या दूध लोगे, तो इसमें ये दोनों जुमलों को जोड़ने का काम या ये शब्द कर रहा है। तो इस तरीके के शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब अगला प्रकार है, तीसरे नंबर का प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय हम आपको समझाने की कोशिश कर। अब यहाँ पर तीसरा और अहम प्रकार है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि संबंध बताने वाला शब्द, संबंध बताने वाला अविकारी शब्द। उसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है, जो शब्द दो अक्षरों के बीच संबंध बताता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अव्यय यानी कि शब्द, अव्यय यानी कि यहाँ पर शब्द। तो यहाँ पर उसकी मिसाल है पहली, मैं यहाँ पर मैं अंदर, अंदर यानी कि यहाँ पर इस तरीके का वाक्य है, समझने की कोशिश कीजिए। वो कमरे में बैठा है, वो कमरे में बैठा है, कमरे में बैठा है, वो कमरे में बैठा है, वो और बैठा इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर मैं कर रहा है। तो इस तरीके के शब्दों को यहाँ पर जो है संबंध बोधक जो है अव्यय या संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। ऊपर या यहाँ पर किताब मेज के ऊपर है, किताब और रखी हुई है, यानी कि रखी है, किताब रखी हुई है, इसको जोड़ने का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है पर ये अल्फाज कर रहा है, पर ये शब्द कर रहा है। अब यहाँ पर है स्कूल, मैं स्कूल से आया, स्कूल से आने को यहाँ पर जोड़ने का काम से कर रहा है। तो इस तरीके के शब्दों को यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर उसके अलावा आखिरी मिसाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है उसकी, यहाँ पर खाना खाने के बाद सोना, खाना खाने के बाद सोना, यानी कि सोने को और खाने को यहाँ पर जोड़ने का काम यहाँ पर जो है
के बाद ये शब्द कर रहा है, तो इस तरीके के जोड़ने वाले शब्दों को यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब आखिरी और सब में लास्ट वाली जो चौथी है, जो उसकी प्रकार है, ये चौथी जो टाइप्स है वो है विस्मय बोधक अव्यय। अब विस्मय बोधक यानी कि अचानक निकलने वाले एहसासात, यानी कि मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर जो एक मिसाल दिख रही है आश्चर्य के तौर पर, यहाँ पर प्रशंसा के तौर पर, उसके अलावा जो है दुख के तौर पर हमारे जो मतलब जुमले हैं अचानक तौर पर निकलने वाले जुमले हैं, तो उसे यहाँ पर जो है विस्मय बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी कि विस्मय बोधक शब्द कहा जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहली मिसाल कुछ इस तरीके से है, अरे तुम यहाँ हो, अरे तुम यहाँ हो, यानी कि अरे ये शब्द अचानक अपने मतलब जबान से या अपने मुंह से निकलने वाला जो है अचानक निकलने वाला शब्द है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है मतलब शब्दों को यहाँ पर विस्मय बोधक अव्यय यानी विस्मय बोधक शब्द कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या सुंदर फूल है, वाह क्या सुंदर फूल है, ये भी अचानक निकलने वाला शब्द है। फिर उसके बाद है हाय मेरा पैर लग गया। तो इस तरीके के शब्द जो अचानक जो है अपने जबान से निकलते हैं, अचानक अपने मुंह से निकलते हैं, ऐसे शब्दों को यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द कहा जाता है। अब इसकी विस्मय बोधक शब्द पहचानने की ट्रिक उसकी निशानी है, यानी कि उसकी अलामत है। इस तरीके की अलामत आपको जहाँ पर भी दिखाई दे, इस तरीके की अलामत कोई भी शब्द के आगे आपको जहां पर भी दिखाई दे तो वो शब्द यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द कहलाएगा। जैसा यहाँ पर वाह है, इस तरीके से वाह लिखा हुआ है और उसके आगे ये वाली निशानी है, तो ये वाली अलामत यहाँ पर जो है इसको जाहिर कर दी कि विस्मय बोधक शब्द है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है विकारी शब्द के 4 प्रकार और अविकारी शब्द के 4 प्रकार जो है बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करें। अब अगले वीडियो में हम समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, एक वचन, अनेक वचन, जो अपने आपके 10वीं क्लास के जो सिलेबस से रिलेटेड है वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो बच्चे इस साल 10वीं क्लास में हैं।